तेहरान में लाखों लोगों की भीड़, दर्जनों देशों के प्रतिनिधि और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। क्या ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार है या नई भू-राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत? खबरों में देखा जाए तो ये खबर तेहरान से जुड़ा हुआ है, जहां पर अयतुल्ला खामनेई अली का पार्थिव शरीर को प्रदर्शित किया गया है। आखिर में ये पूरा मामला क्या है? एक पार्थिव शरीर को इतने महीनों के बाद प्रदर्शित करने का वजह क्या है? अगर देखा जाए तो ये सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में यहाँ पर आम जनता के बीच में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2026 में अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए बड़े सैन्य हमलों से खामनेई की मृत्यु हुई थी। ईरान ने इसे शहादत बताया था, जबकि अमेरिका और इजराइल ने इसे अपनी सैन्य कार्रवाई का यहाँ पर सफलता बताया है। युद्ध विराम लागू होने और सुरक्षा स्थिति कुछ सामान्य होने के बाद अब सार्वजनिक अंतिम संस्कार यहाँ पर कराने का निर्णय लिया गया है। अंतिम संस्कार आखिर में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसके लिए एक सप्ताह का यहाँ पर राजकीय मेले का भी आयोजन किया जाएगा? सबसे पहले इसके अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन। ईरान सरकार इसे जनता और शासन के समर्थक का प्रतीक बनाना चाहती है। दूसरी है शिया धार्मिक महत्व। शव को तेहरान, कोम और अन्य प्रमुख शिया धार्मिक स्थलों में ले जाया जाएगा और फिर वहां पर शहादत में दफनाया जाएगा, मसद में दफनाया जाएगा। राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाए तो ये अमेरिका और इजराइल को ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि शीर्ष नेतृत्व की मृत्यु के बाद भी ईरान की राजनीतिक व्यवस्था कायम बनी हुई है। आखिर में पश्चिम एशिया पर क्या क्या यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला था? ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। क्षेत्र में प्रॉक्सी संगठन, यहाँ पे जितने भी संगठन हैं उनकी गतिविधियाँ बढ़ती ही जा रही है। तेल आपूर्ति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो यहाँ पे सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो भी बनी हुई है। दूसरी तरफ वैश्विक ऊर्जा कीमतों और समुद्री व्यापार का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इस पर भारत के भी प्रभाव शामिल है। भारत में लगभग यहाँ पर 60% से अधिक कच्चा तेल पश्चिम एशिया से मंगाया जाता है। ऊर्जा सुरक्षा एवं महंगाई यहाँ पर प्रभावित हो सकती है और हो भी रही है। पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। भारत की राजनीतिक स्वायत्तता की जो नीति है ये भी यहाँ पर परीक्षा की यहाँ पर घड़ी आ चुकी है। अगर यहाँ पर देखा जाए संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में तो भारत की विदेश नीति पंचशील और यहाँ पे गुणनिरपेक्ष की विरासत राजनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत पर अगर देखा जाए तो इसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, बल प्रयोग पर प्रतिबंध और आत्मरक्षा का अधिकार यहाँ पर दर्शाया गया है। पश्चिम एशिया में यहाँ पर देखा जाए तो जो शक्ति का राजनीतिक यहाँ पे जो करण है ये यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ईरान पश्चिम एशिया की प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। सर्वोच्च नेता की मृत्यु और उसके बाद की राजनीतिक स्थिति पूरे देश के पावर बैलेंस को यहाँ पर प्रभावित कर सकती है। इसका प्रभाव इजराइल, सऊदी अरब, तुर्की, खाड़ी देशों पर यहाँ पे रणनीतिक रूप से पड़ सकता है। अगर ईरान और अमेरिका के संबंधों को देखा जाए तो ये संबंध 1900 यहाँ पर 89 से है, जब इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे थे। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध, मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी युद्ध दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद का कारण यहाँ पर बना था। ये घटना दोनों देशों के संबंधों को और जटिल यहाँ पर बना सकती है।
इज़राइल और यहाँ पर ईरान के संघर्ष को देखा जाए तो इज़राइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करता रहता है। इसलिए ये घटना जो है ये क्षेत्रीय सुरक्षा और यहाँ पर संघर्ष की दिशा से यहाँ पर देखा जाए तो एक नई दिशा का यहाँ पे निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कारण हैं जो भी आज वर्तमान तक बने हुए हैं, जिसमें प्रॉक्सी वॉर जो है इसमें सबसे पहले आता है। पश्चिम एशिया में सीधे युद्ध से अधिक प्रॉक्सी युद्ध यहाँ पर होते हैं। यदि ईरान का नेतृत्व अधिक आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाता है तो फिर लेबनान, सीरिया, इराक, यमन में यहाँ पर तनाव देखने को मिलेगा। विश्व ऊर्जा सुरक्षा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, जहाँ से विश्व के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर से गुजरता है। किसी भी अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें यहाँ पे बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इन युद्ध के कारण भारत में $100 तक का यहाँ पर जो है कच्चे तेल की कीमत पर यहाँ पर बढ़ी थी। इसका प्रभाव भारत सहित तेल आयात करने वाले अनेक देशों पर पड़ेगा और यहाँ पे पड़ भी चुका है। जैसे कि हमारे भारत में साउथ जो एरिया है, साउथ इंडियन एरिया साइड में कच्चे तेल की कीमतों के कारण जो है और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पर जो मार्ग है वो बाधित होने से एलपीजी गैस जो है ये नहीं आ पाता था और जिसकी वजह से कोयले का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। भारत की विदेश नीति यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 देशों से यहाँ पे जुड़ी हुई है, जैसे कि भारत, ईरान और इज़राइल और साथ में जितने भी खाड़ी देश है इन सभी के साथ में इसके बेहतर संबंध है। भारत की यहाँ पे अगर देखा जाए जो यहाँ पे मल्टी एलिमेंट जो है पॉलिसी है, ये बहुत ही बड़ी एक परीक्षा का घड़ी यहाँ पे साबित हो सकता है। भारत को ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भारतीय हितों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो है एक हित के लिए दूसरे हित यहाँ पर प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर संगठन के तौर पर भी शामिल है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो फिर यूनाइटेड नेशन जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये काउंसिल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। युद्ध विराम, शांति स्थापना और कूटनीति समाधान के प्रयास इन्हीं मंचों पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये घटना केवल एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि ईरान की आंतरिक राजनीतिक, शिया धार्मिक प्रतीकों और पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक, अमेरिका, इज़राइल, ईरान के बीच के संबंध और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसमें अमेरिका, इज़राइल, ईरान के बीच में जितने भी यहाँ पे संघर्ष हुए हैं, उन संघर्षों का यहाँ पे अंतिम चरण के रूप में देखा जा सकता है। इतने समय के बाद युद्ध विराम की स्थिति यहाँ पर नहीं आई, फिर जा कर के अंत में अंतिम संस्कार का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। ये एक अंतिम संस्कार के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा की जो यहाँ पे वैश्विक नीति है, इसे भी यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से न्यूज़ से जुड़े हुए पीपीटी को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस टेलीग्राम लिंक को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी जितने भी न्यूज़ से संबंधित पीपीटी है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू।